हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ओके, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन को। बस इसको शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे, ये इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। तो प्रेपोजिशन, ये जो प्रेपोजिशन है ये 2 वर्ड से मिल के बना हुआ है। कौन कौन से? तो फर्स्ट वर्ड है वो है प्री। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और पोजीशन कहते होते हैं जगह को, यानी कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक ख़ास जगह से पहले लगाया जाता है। तो अब आपने सोचना है कि वो कौन सी जगह है जिससे पहले प्रेपोजिशन लगाया जाता है, और ये उस जगह पे क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। देखें, ये जो पहला सेंटेंस है एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स में, द बुक इज़ द टेबल। अगर मैं इतने वर्ड लिखता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इससे कोई सेंस समझ आएगी, कोई मीनिंग समझ आएगा। द बुक इज़ बुक है, द टेबल टेबल। तो देयर इज़ नो मीनिंग इन दिस कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। टेबल ग्रामेटिकली क्या चीज़ है? टेबल नाउन है, एक ऑब्जेक्ट का नेम है। इस टेबल से पहले मैं लगाता हूँ ऑन। तो इस ऑन ने क्या किया? द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। तो ऑन ने क्या किया? ऑन ने इस नाउन को इस बुक के साथ मिला दिए। तो ये जो ऑन है ये प्रेपोजिशन है ग्रामेटिकली। प्रेपोजिशन क्या कर रहा है? नाउन से पहले आ रहा है, नाउन से पहले आया है, और इसने इस नाउन का रिलेशन इस सेंटेंस में एक और लफ्ज़ से जोड़ दिए। ही इज़ नॉकिंग द डोर। डोर यू नो नाउन हो गया। इस नाउन से पहले मैं प्रेपोजिशन लगाता हूँ एट द डोर। तो इस ऐड ने क्या किया? इस डोर का रिलेशन पैदा कर दिया कि किसके साथ है? नॉकिंग के साथ। तो फिर डेफिनेशन क्या हो गई है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। प्रोनाउन से पहले आएगा, कैसे पहले कैसे आएगा? ही इज़ आफ्टर मी। ही इज़ वो है आफ्टर मी, मेरे बाद। तो यहाँ पर आफ्टर के बाद मी आ रहा है, मी एक प्रोनाउन है। तो ये कौन सा वर्ड है जो एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में किसी और वर्ड से कनेक्ट कर देता है, उसका रिलेशन पैदा करता है किसी और वर्ड के साथ। जैसे एट डोर का कनेक्शन या रिलेशन किसके साथ क्रिएट कर रहा है? नॉकिंग के साथ। ये प्रेपोजिशन का फंक्शन होता है। डेफिनेशन हम देखते हैं। प्रेपोजिशन ये नहीं है। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्लेस किया जाता है। क्यों? टू शो इट्स रिलेशनशिप विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में किसी और वर्ड से उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप पैदा करने के लिए हम प्रेपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं। प्रेपोजिशंस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वर्ड्स, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी दो और वर्ड्स के बिटवीन में रिलेशनशिप शो करते होते हैं। देखिए, ऑन वर्ड है, ये किन के बिटवीन में रिलेशनशिप शो कर रहा है? टेबल और बुक में। एट किसके बिटवीन में रिलेशनशिप शो कर रहा है? डोर और नॉकिंग में। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशन के कोई रूल्स नहीं होते, इसकी ट्रिक्स होती हैं, और ये ट्रिक्स आपने याद रखनी है। हाउ विल यू रिमेंबर देम? शी इज़ लुकिंग डैश द विंडो, डैश द विंडो। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा थ्रू, वो दरवाजे में से देख रही है। तो कैसे पता चलेगा यहाँ पे थ्रू लगेगा? थ्रू तब यूज़ होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी चीज़ पर देखते हैं और आपकी जो नज़र है, साइट है, वो उस चीज़ में से पार चली जाती है, तो फिर थ्रू लगता है। जैसे विंडो में आप देखेंगे तो उसमें से आपकी जो साइट है वो उसमें से गुजर के पार चली जाएगी। लाइकवाइज, जैसे आप एक जंगल में, फॉरेस्ट में एंटर हुए हैं और आप उसमें से गुजर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आई एम पासिंग थ्रू द जंगल। ओके। द कैट इज़ डैश द बॉक्स। तो यहाँ पर क्या लगेगा? देखें, कैट कहाँ पर है? बॉक्स के पीछे है, तो पीछे के लिए क्या लगाएंगे? बिहाइंड द बॉक्स। आगे, यूजेस ऑफ इन, ऑन एंड एट। ये जो 3 प्रेपोजिशन है, ये इन्हें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी कहते हैं एंड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब है कि ये किसी जगह को शो करते हैं।
टाइम का मतलब है कि ये टाइम को शो करते हैं, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, दे आर यूज बोथ एज प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड टाइम। फॉर एग्जांपल ही इज़ नॉकिंग, वो कहाँ पे नॉक कर रहा है, एट द डोर। तो एट यहाँ पर टाइम नहीं बता रहा, ये प्लेस बता रहा है कि नॉकिंग कहाँ पे हो रही है, डोर पर। तो एट जहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पे यूज़ हुआ है। हियर एट हैज़ बीन यूज्ड। ओके, आई रीच्ड एट 10 o'clock, मैं 10 बजे पहुँचा। अब एट क्या शो कर रहा है, एट 10 o'clock, ये टाइम शो कर रहा है। यहाँ पर ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पे यूज़ हुआ है। हियर एट हैज़ बीन यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, इसका रूल क्या है, रूल आगे पढ़ते हैं। इन इज़ यूज्ड, इन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यूज्ड बिफोर मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स एंड जनरल टाइम्स ऑफ डे। जनरल टाइम्स का मतलब ये होता है कि कोई एग्जैक्ट टाइम ना हो, उसे जनरल टाइम कहते हैं। मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, 7 बजे हैं अगर मॉर्निंग में, या 8 बजे हैं तो दोनों की मॉर्निंग कहेंगे। आफ्टरनून चाहे वो 1 है या 2 है, 1 o'clock और 2 o'clock, दे बोथ आर क्लासिफाइड एज ए जनरल टाइम्स। तो यार ईयर से पहले इन लगेगा। ही वॉज बोर्न डैश 2003, तो ये ईयर है तो इससे पहले इन लगेगा। लाइकवाइज आई विल गो टू लंदन डैश जून, तो जून क्या चीज़ है, जून एक मंथ का नाम है, तो मंथ से पहले भी क्या लगेगा, इन। ओके, तो ईयर से पहले और मंथ से पहले और सीज़न से पहले। फ्लावर्स ब्लूम, कब ब्लूम्स, इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में। आई यूजुअली वेक अप अर्ली डैश द मॉर्निंग, देखें ये मॉर्निंग ये जनरल टाइम है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इन द मॉर्निंग। प्लीज़ कॉल मी, कब, इन द आफ्टरनून, तो इन अगेन आफ्टरनून एक जनरल टाइम है। ये जो नून है वर्ड, नून, NOON, नून, क्या जनरल टाइम है। नून का क्या मीन है, एग्जैक्ट 12 o'clock, 12 जैसे आप 12 PM भी कहेंगे, तो एग्जैक्ट 12 o'clock को हम नून कहते हैं, तो उसके लिए इन नहीं लगेगा, वो जनरल टाइम नहीं है, वो एक स्पेसिफिक टाइम है। और स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या लगता है, एट। ऑन इज़ यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स, ये टाइम की बात हो रही है, डे के लिए और डेट्स के लिए। काशिफ इज़ गोइंग टू विजिट मी, कब, मंडे, मंडे एक दिन का नाम है, दिन का नाम है तो क्या लगेगा, ऑन। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे डैश 26 अक्टूबर, देखिए 26 ये डेट है, मंथ है लेकिन वो आगे है, पीछे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेट से, तो डेट है तो इसके लिए भी क्या लगेगा, ऑन 26 अक्टूबर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि जो इन है वो किससे पहले लगता है, वो मंथ से पहले, ईयर से पहले, सीज़न से पहले एंड जनरल टाइम्स ऑफ द डे से पहले लगता है। लेकिन ये जो ऑन है ये डेज़ और डेट्स के लिए, इन दो के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है एट इज़ यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम एंड पॉइंट। एग्जैक्ट टाइम के लिए ऐड लगाएंगे और या किसी पॉइंट के लिए। पॉइंट का क्या मतलब होता है, पॉइंट का मतलब है फॉर एग्जांपल आप नॉक कर रहे हैं तो नॉक आप एक पॉइंट पर करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉक किए जाते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, ही इज़ नॉकिंग डैश द डोर, ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है चौक, चौक एक सिटी में पर्टिकुलर पॉइंट होता है, तो उससे पहले ऐड लगेगा, ही वॉज वेटिंग फॉर मी एट द चौक। ठीक है, इसके अलावा और पॉइंट का क्या मीनिंग होगा, कोई और एग्जांपल आप सोचें। एट चौक हो गया, एट द डोर हो गया, एनी अदर सेंटेंस। फॉर एग्जांपल आप एक स्ट्रीट में रहते हैं, तो वो एक सिटी में एक ख़ास पॉइंट है, तो स्ट्रीट आपने बताना है कि मैं स्ट्रीट में रहता हूँ, तो स्ट्रीट के नाम से पहले ऐड लगेगा, एट एट द स्ट्रीट 117 या एट 117 स्ट्रीट। ठीक है, तो आगे जी, आई यूजुअली रीच द कॉलेज 8 o'clock, एग्जैक्ट टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या लगेगा, एट, तो यहाँ पर आप एट का यूज़ करेंगे। लेट अस मीट द रेस्टोरेंट, लेट अस मीट एट द रेस्टोरेंट,
क्योंकि रेस्टोरेंट भी एक ख़ास पॉइंट है, स्पेसिफिक लोकेशन है। माई फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर मी, कहाँ पर? एट द चौक। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सम जनरल ट्रिक्स, लेकिन उससे पहले एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं। अब कहेंगे कि सर अगर मैं एक सिटी में हूँ तो मैं इन लगाऊंगा या ऐड लगाऊंगा? देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन है तो ऐड लगेगा, अगर जनरल लोकेशन है तो इन लगेगा। देखिए कितना इजी सा कंसेप्ट है। अब कह रहे हैं आई लिव इन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, एक जनरल लोकेशन है, उसके अंदर बहुत सारी और लोकेशन आ जाती हैं। तो आई लिव इन इस्लामाबाद, लेकिन उसमें अगर आपने किस स्ट्रीट का बताना है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? ऐट, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक लोकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है जी सम जनरल ट्रिक्स। ये अब कुछ MCQs मैंने लिखी हुई हैं, ये साथ साथ मैं बताता जाऊँगा कि यहाँ पे क्या लगेगा, और लास्ट में थोड़ी सी हम इन ऑन ऐड की थोड़ी सी और भी बात कर लेंगे। द डॉग यूजुअली सिट्स काशिफ एंड बदर, अमंग काशिफ एंड बदर, बिटवीन काशिफ एंड बदर, एट काशिफ एंड बदर। तो डॉग एट सेंस नहीं बन रही ना, अमंग और बिटवीन में से कोई लगेगा। बिटवीन का मतलब होता है दो के दरमियान, अमंग का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा के दरमियान में। यहाँ पर काशिफ और बदर दो की बात की जा रही है, अगर दो हैं तो दो के दरमियान के लिए क्या आएगा? बिटवीन। ओके, ही इज सिटिंग बिटवीन मी एंड काशिफ, तो टू के दरमियान को बिटवीन कहेंगे, दो से ज़्यादा के दरमियान को अमंग कहेंगे। अगर मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ स्टूडेंट्स में तो मैं क्या कहूँगा? आई एम सिटिंग अमंग माई क्लास या अमंग माई स्टूडेंट्स। ये यूजुअली वर्क्स, कब वो वर्क करता है? डैश 8 AM डैश 6 PM, एट 8 AM और 6 PM। देख लें सेंस बनता है या नहीं। एट 8 AM टू 6 PM, कुछ बच्चे इसमें भी लगा देंगे। लास्ट क्या है? फ्राम 8 AM टू 6 PM। फ्राम का मतलब है कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं? फ्राम 8 AM, और टू 6 PM में कि कब तक कर रहे हैं, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आएगा। फ्राम के बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा? टू मिलेगा। फ्राम कब से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है और टू कब तक वो हो रही है। वी वेंट स्विमिंग द लेक, क्या कहते हैं? बाय द लेक, इन द लेक। स्विमिंग के आगे क्या आएगा? स्विमिंग आप कहाँ पे करेंगे? लेक में, तो क्या होगा? स्विमिंग इन द लेक। ओके, द इवेंट इज डैश फ्राइडे नाइट। सोचें क्या पुट करना चाहिए? द इवेंट इज डैश फ्राइडे नाइट। देखिए फ्राइडे से पहले लगाने ना, फ्राइडे तो डे है, तो डे से पहले के लिए क्या लगेगा? ऑन फ्राइडे इवनिंग। द पेन इज डैश द डेस्क। अगर इस तरह कोई सरफेस है और सरफेस के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या लगाते होते हैं? ऑन। सरफेस के लिए ऑन लगाते होते हैं। द पेन इज़ ऑन द डेस्क। ठीक है, देखिए ना कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि द पेन इज़ इन द डेस्क, ऑन द डेस्क, एट द डेस्क, बाय द डेस्क। एट भी थोड़ा सा आ सकता है, और ऑन भी और इन भी। तो इनमें से ठीक कौन सा है? ऑन, क्योंकि ऑन इसके लिए सरफेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। शी अराइव डैश द पार्टी फैशनेबली लेट। देखिए अब ये एक स्पेसिफिक लोकेशन हो गई है पार्टी, तो स्पेसिफिक लोकेशन के लिए क्या लगाते होते हैं? एट द पार्टी। शी अराइव्ड एट द पार्टी। आई एम डैश पाकिस्तान, जनरल लोकेशन है पाकिस्तान, तो क्या लगेगा? इन पाकिस्तान। यू कैन सी द टावर, पहले बी टिकड है, फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से देख सकते हैं। यू कैन सी द टावर बिसाइड हेयर, नो सेंस। यू कैन सी द टावर फॉर हेयर, यू कैन सी द टावर इन हेयर, यू कैन सी द टावर एट हेयर। देखिए फ्रॉम हेयर यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ से टावर को देख सकते हो। हीट इज़ कमिंग इन द सन, सन में आ रही है, बाय द सन, सन की तरफ से आ रही है, बिहाइंड द सन, सन की पीछे से आ रही है, या सन से आ रही है, तो सन से आ रही है, फ्रॉम आ जाएगा। द शॉप ओपन्स 8 AM डैश 7 PM एवरी डे। अब आप समझ चुके होंगे क्या आएगा? फ्रॉम 8 AM टू 6 PM एवरी डे, फ्रॉम के बाद टू आएगा। वी विल लीव लंच, तो क्या यूज़ करना चाहिए?
लंच, इन लंच, लंच में लीव कर जाएंगे, ऑन लंच, लंच पर, एट लंच, वही इसका मतलब पर ही होगा, ये आफ्टर लंच। देखिए लंच करने के बाद लीव करेंगे ना, तो वी विल लीव आफ्टर लंच, यहाँ पर ये आफ्टर लग जाएगा। योर नेम इज डैश माइन ऑन द लिस्ट, एज माइन, बिफोर माइन, फॉर माइन, बाय माइन। इजी है, क्या लगना चाहिए, बिफोर माइन, मेरे नाम से पहले है आपका नाम लिस्ट पर, बाकी कोई सेंस नहीं बन रहा। ही अराइव्ड लाहौर डैश बस, आप किस तरीके से, किस ज़रिए से सफ़र करते हैं, उस ज़रिए के लिए, उस सोर्स के लिए आप क्या यूज़ किया करते होते हैं, बाय। ही अराइव्ड लाहौर डैश बस। ओके, एक और सेंटेंस बनाते हैं। दिस स्नेक वॉज किल्ड डैश अली डैश स्टिक, तो क्या लगाएं, बाय अली बाय स्टिक, विद अली विद स्टिक, या कोई और कम्बिनेशन। तो क्या आएगा, अली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या लगाएंगे, द स्नेक वाज किल्ड बाय अली। और किस, अली ने किस से मारा है, स्टिक से, स्टिक एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या लग जाएगा, विथ। बाय फॉर लिविंग थिंग्स एंड विद फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब थोड़ा सा इसमें अगर हम फर्दर डिस्कस करें, तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं एक बॉल रखता हूँ, यहाँ पर बॉल, तो ये इसके अंदर है, तो मैं क्या कहूँगा कि द बॉल इज़ इन द बॉक्स। अगर ये बॉल यहाँ पर है तो फिर मैं क्या कहूँगा, ऑन द बॉक्स। अगर इस बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा रॉन्ग प्लेस पे बन गए, अगर इससे थोड़ा सा ऊपर है तो फिर क्या आ जाएगा, ओवर या अबव। अगर नीचे है तो क्या आ जाएगा, अंडर। अंडर के लिए एक और अच्छा सा वर्ड यूज़ करते होते हैं, बिलो। अगर बॉल इधर कहीं पीछे है तो फिर क्या यूज़ करेंगे, बिहाइंड। द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। ऑन द बॉक्स सरफेस के लिए, ओवर अबव ऊपर के लिए, अंडर बिलो नीचे के लिए, पीछे के लिए बिहाइंड, और सामने के लिए क्या यूज़ होगा, बिफोर। बिसाइड कहते हैं, बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ भी कह सकते हैं, बिसाइड, और क्या कहेंगे, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। ओके, ये कुछ रूल्स हैं इन, ऑन और ऐड के। तो बाकी आपको कुछ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे वर्ड्स के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं, जैसे अफ्रेड है तो अफ्रेड के साथ ऑफ यूज़ होगा, और प्रेपोजिशन चेंज करने से वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे कि ही इज़ डाइड डैश मलेरिया, वो मलेरिया से मर गया। एक और सेंटेंस, ही इज़ डाइड डैश इलेक्ट्रिक करंट, वन मोर, ही हैज़ डाइड आएगा यहाँ पे, ही हैज़ डाइड, अगेन ही हैज़ डाइड डैश एक्सीडेंट। तो क्या होता है, जो डाइड ऑफ होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, किसी भी डिजीज़ से मरना, बीमारी से मरना। जो डाइड इन होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, डाइड इन करंट से मरना। और ये डाइड फ्रॉम है,
इसका क्या मीनिंग है? डाइड फ्रॉम एक्सटर्नल काज से मरना, या एक्सीडेंट से मरना भी लिख सकते हैं। ये एक एक्सटर्नल काज होता है, एक्सटर्नल, एक्सीडेंट से मरना। ऊपर कहीं भी लिख लें एक्सटर्नल काज से मरना। तो मलेरिया की बीमारी है, क्या बन जाएगा? डाइड ऑफ, या डाइड इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या लिखेंगे? ही हैज़ डाइड इन इलेक्ट्रिक करंट। एक्सीडेंट है या एक्सटर्नल काज है तो ही हैज़ डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट। ठीक है। इसी तरह एक और वर्ड होता है अग्री। अग्री मीन इत्तेफाक करना, मान लेना। तो अग्री टू का क्या मीनिंग होगा? किसी सजेशन से एग्री करना, सजेशन से एग्री करना, इससे इत्तेफाक करना। एग्री विद मीन किसी शख्स से इत्तेफाक करना। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, क्या बन जाएगा? आई अग्री विद अहमद। देखिए एक शख्स है अहमद, तो इससे विद आ गए शख्स। आई अग्री डैश योर सजेशन। अब एक सजेशन से मैंने एग्री करना है, किसी तजवीज़ से, किसी मशवरे से, तो ये नॉन पर्सनल है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एग्री टू। अग्री टू किसी सजेशन से इत्तेफाक करना, और अग्री विद किसी शख्स से इत्तेफाक करना। तो ये भी आप माइंड में रखें। और काफ़ी वर्ड्स हैं, आप सर्च कर लें, जैसे कि अफ्रेड। अफ्रेड के बाद क्या लगते हैं? अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ लगते हैं, अफ्रेड ऑफ, डरना। अबाइड, अबाइड के साथ क्या लगता है? पाबंदी करना, अबाइड बाय। अफ्रेड के साथ ऑफ, अफ्रेड ऑफ। इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगाए जाते हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर था प्रेपोजिशंस के बारे में। डेफिनेशन क्या थी कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उनका रिलेशन सेंटेंस में किसी और वर्ड से कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। तो ये रिलेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। या दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि प्रेपोजिशन टू अदर वर्ड्स के बिटवीन में रिलेशनशिप को शो करते हैं। ओके, आई होप कि प्रेपोजिशन का कुछ बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। इसकी फर्दर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गूगल पे लिखें ऑनलाइन टेस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस, तो वहाँ पे आप कुछ टेस्ट की प्रैक्टिस कर लें, आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ बाय बाय फ्रॉम मी। विश यू गुड लक and see you next time inshallah in the next lecture, maybe of tenses. Till then, bye bye.